So hey guys, this is Arushi. I've been inactive in YouTube for so long. So I have decided that I will post vlog, at least one vlog in a week. So मैं वापस से एक्टिव होने का ट्राई कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ व्लॉग्स और मे बी दी शॉर्ट्स, बट अब मैं वापस से एक्टिव होना स्टार्ट कर रही हूँ. सो आज मैंने सोचा मैं एक ऐसा ही जस्ट टू स्टार्ट एक ऐसा ही वीडियो बना के डालती हूँ सो दैट मेरा एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा. So let's talk about any random topic which comes in my head. Topic that comes is mental health. So I've faced a lot of scenarios, cases around me. I've seen that कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है एंड वी नेग्लेक्ट इट. कभी कभी हम भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जिनसे हमें पता नहीं होता कि हमें क्या हो रहा है. हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसके साथ हम ऐसे कैसे हैंडल करें, कैसे बेयर करें इस सिचुएशन को. सो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आप जितना अकेले रहोगे ना आपके दिमाग में वो बात और घूमेगी. अपार्ट फ्रॉम विच मोस्टली ऐसी चीज़ें हमारे साथ तब होती है जब हम कोई बिट्रेयल फेस करते हैं या फिर हमें लगता है कि हाँ जो हम एफ़र्ट्स दे रहे हैं सामने वाला सेम एफ़र्ट नहीं दे रहा है, एंड फिर हम उस चीज़ को ओवर थिंक करते हैं. Overthink automatically leads to any kind of depression, anxiety, panic. So जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. टॉकिंग अबाउट सिचुएशन, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. इट कुड बी अबाउट योर फैमिली, इट कैन बी अबाउट योर फ्रेंड्स, इट कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. मे बी इट वुड बी स्ट्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस. आपका वर्क प्लेस का कल्चर कैसा है, आपको स्ट्रेस कितना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट. कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा स्ट्रेस और ऐसा इन्वामेंट आपके लिए क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ओवर थिंक करने पे मजबूर हो जाओ. अबाउट दी एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स, तो ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल हमारी जनरेशन में. हमें लगता है कि भाई ठीक है, ठीक हो जाएगा अपने आप, कोई ज़रूरत नहीं है हमको. वाई शुड वी सी अ काउंसलर या साइकेट्रिस्ट. किसी को भी तक आप सेशंस नहीं लोगे ना, इट कुड बी सीवियर. कभी कभी इतने सीवियर हो जाते हैं कि मे बी यू कुड स्टार्ट हार्मिंग योर सेल्फ. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आसपास लोग ऐसी चीज़ फेस कर रहे होते हैं एंड दे सीम टू बी वेरी हैप्पी फ्रॉम आउटसाइड, बट इनर फीलिंग्स जो होती है ना वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं सामने वाले की. सो हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर हमें ऐसा फील हो रहा है सामने वाला कुछ फेस कर रहा है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उससे कनेक्ट करें, हम उससे कम्युनिकेट करें ताकि वो थोड़ा बहुत हमसे शेयर करें, हमें पता चले उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. सबसे पहली एडवाइस अगर मैं देना चाहूँगी किसी को जो ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है, तो फर्स्ट एडवाइस इज़ लेस एक्सपेक्टेशंस. जितनी कम आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना कम आप हर्ट होंगे. ऐसा नहीं है कि किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो, बट अगर आप उसके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हो सो एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ीरो रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो बंदा खड़े उतरेगा. क्योंकि हम तो अपना एक बैरियर सेट कर देते हैं एक्सपेक्टेशंस के, हाँ यार मैंने इतना किया है सामने वाला बंदा भी करके देगा, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ वी फील, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ अदर पर्सन इज़ रिएक्टिंग. और जैसा सामने वाला आपके साथ रिएक्ट करता है ना वही वो आपके बारे में फील करता है. अगर वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है तो मतलब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो. अगर द पर्सन इज़ नॉट इवन टेकिंग टाइम फॉर यू, मेकिंग टाइम फॉर यू, देन यू आर नॉट इवन इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. बिकॉज इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो. स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर क्लोज वंस. आप उनसे शेयर करो, उनसे बातें करो, अकेले रहना कम कर दो. स्टार्ट मेडिटेटिंग. आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे आपको बेटर फील होगा. थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ. ट्राई टू कनेक्ट विद गॉड. मंदिर जाओ, मंदिर विजिट करो, 1 घंटा बैठ जाओ वहाँ पे, मन को शांति मिलेगी. कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको पीस मिले. पीस ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कैफ़े में जा रहे हो, आप वहाँ बैठ रहे हो, आप खा रहे हो कुछ, वहाँ पे आपको पीस मिलेगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा. पीस इज़ समथिंग जहाँ आपका दिमाग एकदम, आपकी ओवर थिंकिंग एकदम ज़ीरो हो जाए और आप सिर्फ ये सोचो कि हाँ यार यू शुड थिंक अबाउट द प्लेस, नॉट अबाउट अदर थिंग्स. ऐसी जगह होनी चाहिए. और सबसे ज़्यादा अगर कॉमन मैं फैक्टर बताऊँ कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. हम लोग बहुत इतना उस
सिचुएशन को एग्जैजरेट कर देते हैं अपने दिमाग में कि वो सिचुएशन हमें लगने लगती है कि हाँ भाई ये वर्स्ट सिनेरियो है, यही हो जाएगा. सो ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ जब आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो. आज मेरा टॉपिक यही था, आज हमने इस बारे में बात करी है. बाकी मैं अपना ब्लॉग और अपनी वीडियोस अगली बारी से कंटिन्यू करूँगी किसी और टॉपिक पे, किसी और प्लेस पे मे बी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, थैंक यू सो मच अभी तक सब्सक्राइब्ड रहने के लिए, एंड अनसब्सक्राइब ना करने के लिए भी. एंड जिन्होंने नहीं करा है, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. बाय बाय.